जो आज की राज व्यवस्था है वो गलत इसलिए हो गई कि पूरी राज व्यवस्था, पूरा राज्य का ढांचा, पूरी सरकार की मशीनरी एक चीज पर टिकी रहती, एक चीज पर, वो है प्रभु सत्ता का सिद्धांत, प्रभु सत्ता का विचार। और प्रभु सत्ता का विचार इसलिए गलत हो गया कि प्रभु का विचार गलत था। तमाम धर्मों में प्रभु के बारे में कुछ कहा गया। पैगंबरों ने क्या महसूस किया, जिसने, चाहे वो मोहम्मद साहब रहे हों, चाहे वो ईसा मसीह रहे हों, चाहे वो वेद व्यास रहे हों, दुनिया में ईश्वर को समझ पाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। जिनको ईश्वर समझ में आता है, भगवान समझ में आता है, जितना समझ में आता है उसका 2% से ज्यादा वो बोल नहीं पाते। अगर 100% समझ में आया तो केवल 2% समझ बोल पाते हैं, क्योंकि बाकी 98% तो बोलने लायक ही नहीं होता। ये कुछ बात ऐसी होती है कि आप गुड़ तो खा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मीठा है। सामने वाला पूछे कैसा मीठा है, तो आप कहेंगे सेब जैसा। उसने गुड़ खाई नहीं कभी, उसने सेब खाया है, सेब जैसा मीठा तो है लेकिन सेब जैसा तो गुड़ नहीं है। फिर वो कहेगा अमरूद जैसा, आप कहें हाँ थोड़ा थोड़ा अमरूद जैसा, लेकिन वो भी सही नहीं है। फिर वो कहेगा क्या बेसन के लड्डू जैसा, आप कहेंगे नहीं नहीं वैसा, लेकिन बिल्कुल वैसा ही नहीं। तो भगवान को समझना पहले तो मुश्किल काम है, और जब भगवान समझ में आता है तो भगवान को मुंह से बता पाना और मुश्किल काम। और पैगंबरों ने जितनी बात बताई, चाहे वो कुरान के सहारे बताई, चाहे वो बाइबल के सहारे बताई, चाहे वेद और उपनिषद ग्रंथों के सहारे बताई, जिंद अवस्था के सहारे बताई, जितने भी ग्रंथों के सहारे पैगंबरों ने भगवान के बारे में बताया, सुनने वालों ने, पढ़ने वालों ने उसका भी 2% समझा, 98% समझा ही नहीं। तो पहले बताने वाले ने बताई 2%, और जो 2% बताया उसको भी पूरा नहीं समझा, उसका भी 2% समझ में आया। तो मामला यह हुआ कि प्रभु के बारे में समझ नहीं बन पाई, और फिर प्रभु के बारे में जो समझ नहीं बनी, आधी अधूरी समझ बनी, वो समझ इंसान को मरने कटने के लिए विवश किया, और उसी समझ ने राज्य का गलत ढांचा पैदा किया, सरकार का गलत ढांचा पैदा किया। और उस गलत ढांचे का परिणाम यह हुआ कि जो लोग केवल अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचने की क्षमता रखते हैं, उनको पूरी दुनिया का खजाने की चाबी दे दी। ये पकड़, ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया, पूरी दुनिया मिसमैनेज्ड हो गई है। अब इस मिसमैनेज्ड दुनिया को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले तो राज्य के सिद्धांत, प्रभु के सिद्धांत, भगवान का अर्थ, प्रभु सत्ता का अर्थ, और राज्य का अर्थ, नागरिकता का अर्थ, वोट का मतलब, देश का मतलब, वतन का मतलब, राष्ट्र का मतलब, विकास का मतलब, ये सारी चीजों को नए सिरे से बनाना पड़ेगा। जो पुराने सिद्धांत थे वो नहीं चलेंगे। अब जो हमारे सामने जो चुनौती है, हमारे सामने जो चैलेंज है, वो राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों को नए सिरे से परिभाषित करना है। एक बात और समझिए कि ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का काम नहीं। आप ये कहेंगे कि ये तो राजनीति शास्त्र का सिद्धांत तो बहुत गहरी बात है, बहुत मुश्किल बात है, ये तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग करेंगे। मैं आपको कहता हूं कि ये काम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं करेंगे।
ये काम आम जनता को करना पड़ेगा, अनपढ़ लोगों को करना पड़ेगा, गरीब लोगों को करना पड़ेगा, साइकिल मोटरसाइकिल पर चलने वाले पॉवर्टी लाइन समाज को करना पड़ेगा, गरीबी रेखा समाज को करना पड़ेगा। कारण यह है, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, प्रभु के बारे में, प्रभु सत्ता के बारे में जो गलत मतलब चल रहा है, उसका नुकसान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को नहीं है। अगर राजनीति शास्त्र के सिद्धांत तो सुधर जाए, तब भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को 2 लाख रुपए मिलेगा, और अगर गलत बने रहें तब भी उसे 2 लाख मिलेगा। उसकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिसकी जिंदगी पर फर्क पड़ता है उसको बदलना पड़ेगा। इसलिए जो काम अब तक यूनिवर्सिटीज में होते थे, वह काम अब गांव-गांव करना पड़ेगा। जब गांव-गांव करेंगे, तब आम जनता जो नया सिद्धांत चाहिए नागरिकता का, जो नया सिद्धांत चाहिए लोकतंत्र का, जो नया सिद्धांत चाहिए प्रभु का और प्रभु सत्ता का, जो नया सिद्धांत चाहिए सत्ता के पृथक्करण का, वह नई आम जनता पहले समझेगी और वह आम जनता आंदोलनों के माध्यम से मांग करेगी और उसके मांग के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और वह सत्ता परिवर्तन के बाद यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम बदलेंगे और जब यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम बदलेंगे तब नए बच्चों की खेप पैदा होगी। ये प्रोसेस इस तरीके से चलेगा। ये जो हम ट्रेनिंग देते हैं राजनीति सुधारकों का, वो हम आम जनता को इसीलिए देते हैं कि तकलीफ आपको है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को नहीं है, टीवी चैनल के पत्रकार को नहीं है, ये किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील को ये तकलीफ नहीं है। जो तकलीफ आप भुगत रहे हैं, जो तकलीफ भुगत रहा है, वही दवा लाएगा, वही उस दवा का प्रचार करेगा और दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। इसमें धर्म का सवाल भी आता है। बहुत सारे राज्य से संबंधित, राजनीति शास्त्र से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित सुधार इसीलिए नहीं हो पाते कि जो आम जनता है या खास जनता है, पढ़ी या अनपढ़, दोनों तरह के लोग धार्मिक मान्यताओं में ग्रस्त हैं। उनको भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, पिछले जन्म के बारे में, अगले जन्म के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं कि उनके रगों रगों में फैल गई, उनके खून के कतरे कतरे में जा चुके हैं, उनकी एक एक कोशिका के न्यूक्लियस में जा चुका है, उनके क्रोमोसोम डीएनए आरएनए में जा चुका है। इसलिए वो कई बार एक बड़ी जनसंख्या जो धर्म को मानने वाली है, जो भगवान को मानने वाली है, जो धार्मिक शिक्षा को मानने वाली है, धार्मिक संस्कारों को मानने वाली है, वो किसी सुधार में सहयोग नहीं करती। आप कोई भी सुधार की बात करेंगे, वो लोग उसको मानते नहीं। वो कहते मेरे धर्म में तो ये लिखा है, मुझे तो ये पढ़ाया गया है। ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति अपनी मान्यताओं के कारण, अपने धार्मिक सोच के नाते सुधार के किसी योजना का विरोध करता है और उसका परिणाम करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, उसकी भी अपनी बर्बाद रहती है। लेकिन लोगों को मान्यताओं के बारे में भी समझाना जरूरी है, लोगों को आस्थाओं के बारे में भी समझाना जरूरी है कि आपकी भगवान में, किसी प्रतीक में जो आस्था है वो भगवान की नहीं है। ये एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है दिमाग में, जैसे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे आंखों से और कानों से भी रिकॉर्डिंग होती है। अब वो रिकॉर्डिंग है जिसको आप भगवान करें, वो रिकॉर्डिंग, और उसी रिकॉर्डिंग को बदल दें तो आप दूसरे को भगवान कहने लग जाओ। भगवान का रिकॉर्डिंग से संबंध नहीं है। भगवान को जानने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए आस्तिकों और नास्तिकों दोनों को भगवान के बारे में, आस्थाओं के विज्ञान के बारे में नए सिरे से पढ़ाने की जरूरत है।